जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबकॉन्शियस। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, लगभग हमने 100 प्लस क्वेश्चन देखा था। तो हमने दो धर्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्र की ली थी, जैन धर्म के बारे में उससे पहली क्लास में, और कल की क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, जो इसी प्लेलिस्ट में है। आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म के अलावा कुछ और भी प्रमुख धर्म हैं जिसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके बाद हम महाजनपद की ओर बढ़ेंगे, जो हम हिस्ट्री में सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, कौन सा राजा से सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे शासक देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं आजीवक संप्रदाय। क्या होते हैं आजीवक? ये धर्म होते हैं, संप्रदाय बोल सकते हैं। आजीवक संप्रदाय ये कब सा कौन स्टार्ट किया, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आजीवक संप्रदाय में सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संप्रदाय के संस्थापक मोंगलीपुत्तिस को मानते हैं। अर्थात जो इस धर्म के संस्थापक थे, अर्थात संप्रदाय के संस्थापक थे, वो मोंगलीपुत्तिस गोसाल थे। अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक के जो पिता बिंदुसार थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, नागार्जुन बराबर पहाड़ी के गुफा, सुदामा गुफा, दशरथ गुफा दान दिया था। कौन? अशोक ने। ठीक है। अर्थात अशोक का पिताजी कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार क्या थे, किसको मानते थे, किस संप्रदाय को मानते थे? वो मानते थे आजीवक संप्रदाय को। तो बस इतना भी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इन जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, सब नॉर्मल है। इससे पहले जो मेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से हैं, और इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हम अभी वन लाइनर क्वेश्चन में आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो धर्म है बौद्ध भागवत धर्म है। भागवत जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भागवत अर्थात भक्ति से रिलेटेड होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके संस्थापक प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण को मानते हैं। जो इसके संस्थापक प्रवर्तक थे वासुदेव कृष्ण माने जाते थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया। किस पर? भक्ति पर। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड, पशु हत्या के विरोध में थे। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति करता होगा, भक्ति को मानता होगा, भगवान को मानता होगा, वो बलि, कर्मकांड, पशु हत्या पर विरोध में थे, तो विरोध ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। अर्थात उनका कहना है जैन परंपरा के अनुसार कि जब उनके समय में, उनके धर्म में 22वें जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उनके समकालीन में वासुदेव कृष्ण थे उनके अनुसार। नेक्स्ट है, पर इस धर्म में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? श्री कृष्ण की। किस धर्म में? भागवत धर्म में। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। अर्थात सबसे अगर लोकप्रिय देखेंगे किसका स्वरूप है, तो वो आपका वैष्णव धर्म का। इनका निवास स्थान कहाँ पर है? मथुरा पर है। जैसे हम इससे भी याद कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान जो मथुरा है वहाँ पर। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। अगर कहीं पूछे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भागवत धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था, तो वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है, परंतु मेगास्थनीज एक बुक है, उसके द्वारा, मेगानिस्त द्वारा रचित इंडिका, अर्थात मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक है, रचना की गई है इंडिका नाम की। इस पुस्तक में बताया गया था कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन है। इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक हैं। कहाँ पर लिखा है? ये इंडिका में। अर्थात इंडिका में लिखा हुआ है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज अर्थात कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण था, अर्थात कृष्ण को यूनानी में हेराक्लीज के नाम से जानते हैं। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेरियोडोटस आया था और वह भागवत धर्म अपना लिया था। हेरियोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश में विदिशा अर्थात वेशनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा जा गया। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया था। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भगवनत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है।
भगवत गीता के जो रचयिता हैं वेद व्यास हैं, सबको पता होगा आपको। भगवत गीता के जो रचयिता वेद व्यास हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। भगवत गीता में क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काय कर्म योग अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो को बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थात जो भी भगवान श्री कृष्ण के समर्थक हैं उनको क्या बोलते हैं, भागवत। पंचरात्र, व्यूह, वाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंधित है। पंचरात्र, व्यूहवाद एवं चतुर्व्यूह सिद्धांत कहाँ संबंधित है, भागवत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो भागवत धर्म है वो खत्म हो गया, बस इतना था, इतना जो मेन सारी चीजें बताएंगे। नेक्स्ट हमारा जो धर्म है शैव धर्म। क्या है शैव धर्म, शैव धर्म का है शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है, अर्थात जो शिव को मानते हैं जितने भी व्यक्ति उनको शैव धर्म बोलते हैं, और उसके उपासक को क्या बोलते हैं, शैव, अर्थात शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है, उनके जो उपासक हैं उनको क्या बोलते हैं, शैव। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती थी। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है, अर्थात इसमें से भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक है, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा शैव धर्म को मानने वाले हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश पल्लव वंश था, जो बहुत ज्यादा शैव धर्म को मानता था। चोल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था और चालुक्य वंश थे। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, अर्थात जो सबसे ज्यादा किसको मानते थे, वंश है तो सबसे ज्यादा किसको मानते थे, शैव धर्म को। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर थे। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा, बंधन के कल्पना की, अर्थात शैव धर्म में किस किस की परिकल्पना किया गई है, जीवात्मा, परमात्मा और बंधन के परिकल्पना की। नयनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया। शैव सिद्धांत के 4 पद हैं, कौन, विद्या, योग, कर्म और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं, कौन से, पशु, पाश, पति। इसके 3 क्या है पदार्थ, शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं, पशु, पाश, पति। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्री कांताचार्य थे। शैव धर्म का प्रमाण, शैव धर्म का क्या प्रमाण है, प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति। दूसरा प्रमाण है ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। तीसरा प्रमाण है अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है, मत्स्य पुराण में। पांचवा तैत्रेय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी कहा गया है। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते हुए भारत में शिव पूजा का विवरण दिया। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म में मुख्य 4 भागों में बांटते हैं, अर्थात जो वामन पुराण है उसके अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है। पहला आपका पशुपति, क्या है, पशुपति। ये पशुपति में क्या होता है, इस जो भाग में बांटा गया है इसमें से क्या है, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है, शैव धर्म की सबसे प्राचीन है। इन्हें पंचार्थी भी कहा गया, क्या कहा गया, पंचार्थी। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक क्या थे, लकुलिस थे। कौन थे, लकुलिस। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन है, कहाँ पर, पशुपतिक भागों में जो बांटा गया है इसके अनुसार। लकुलिस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। क्लियर है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है, पशुपत सूत्र। ये पहला भाग। दूसरे भाग में जब इनको बांटा गया है जो शैव धर्म को, दूसरा हमारा कापालिक, क्या है, कापालिक। कापालिक में ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे, अर्थात ये बहुत खतरनाक रहते हैं। ये नर की खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते थे या मदिरापान करते थे। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते थे। कापालिक संप्रदाय में इष्ट देव भैरव मानते थे, अपने इष्ट देव किसको मानते थे, भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। नागा साधु कापालिक होते हैं, जितने भी नागा साधु होते हैं क्या होते हैं, कापालिक होते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसा बोलते हैं कि हम
शमशान में रहते हैं, ऐसा करके आपने जो सुना होगा। तो सारे क्या होते हैं, कापालिक को फॉलो करने वाले हैं। सैन धर्म के जो कई सारे भाग हैं उस पर दूसरे भाग में आता है कापालिक उसको। नेक्स्ट है हमारा तीसरा भाग है लिंगायत। लिंगायत में सौधर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, कर्नाटक में अधिक है। इसका प्रारंभ अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य वासव ने किया है। इसमें शिव की उपासना की चलन है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय की दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रियता थी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। लिंगायत संप्रदाय में जंगम बिरसिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर कालामुख। कालामुख दरअसल तीसरा नंबर है, 4 नंबर है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा। तो कालामुख जो हमारा है, शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया। किस पर? महाव्रतधर। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चीता की भस्म लपेट कर रहा करते थे। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवियों को कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एंग नंदी का अंकन करवाया था। नेक्स्ट जो हमारा धर्म वैष्णव धर्म, जो वैष्णव धर्म को बहुत लोग जानते होंगे। वैष्णव धर्म सबसे प्रचलन में था। भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। जो हमने भगवत धर्म पढ़ा था उसी से वैष्णव धर्म। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व था। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। इसकी उपासक को पंचरात्र कहते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवताओं में के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया, अर्थात सर्वोच्च जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च देवता थे वो कहाँ पर? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया थे। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव कहते हैं। वही एक धर्म बन गया। जैसे भागवत धर्म था ना जो कृष्ण को मानते थे, उसी तरह ही मत्स्य। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा है। पहला है मत्स्य अवतार। एक है कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम और बुद्ध। और तीसरा कल्कि जो आने वाला है। आप ये सारे अवतार आप देख चुके हैं। वराह विष्णु, नरसिंह भी, वामन, परशुराम, राम, बलराम, ये सारे अवतार आप देख चुके होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। एक नेक्स्ट कल्कि जो भी कलयुग में आने वाला है। परशुराम कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। परशुराम कृष्ण तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक प्रिय वराह अवतार है। कौन सा? सर्वाधिक वराह अवतार, जिसका प्रमुख उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृषणवीरों का उल्लेख है। वृषणवीर क्या है थोड़ा सा देखेंगे हम। वासुदेव कौन थे? देवकी के पुत्र थे। संकर्षण कौन थे? रोहिणी पुत्र थे। प्रद्युम्न कौन थे? रुक्मणी पुत्र थे। अनिरुद्ध कौन थे? प्रद्युम्न पुत्र थे। और साम कौन थे? जामवती के पुत्र थे। ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इस धर्म को अवतारवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवतारवाद। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल में है। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया था। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। नेक्स्ट हमारा वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी के समकालीन थे। कृष्ण के भक्ति इन्हें भगवत कहकर संबोधन करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। इनके दरबार में 9 विद्वान थे। कौन थे? 9 विद्वान, जिसे नवरत्न कहा गया। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भगवान विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के सम्मान में किया गया है। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप
महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रचार प्रसार जोरों से था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा हिंद चीन जैसे विदेश स्थलों पर भी इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट इसमें देखेंगे धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ है। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले अलवर कहा गया। दक्षिण भारत में वराह अरवल संतों को विवरण मिलता है। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा अंडाल एकमात्र महिला संत थी। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध, अंडाल एक मात्र महिला थी। प्रमुख संत व मत और उनके आचार्य, जैसे पहला संप्रदाय मत और उनके आचार्य, जैसे वैष्णव संप्रदाय, इसके जो मत हैं विशिष्टाद्वैत, इसके जो आचार्य हैं रामानुचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय इसके हैं जो मत इसका है द्वैता है, इसके जो आचार्य हैं आनंद तीर्थ हैं। तीसरा आपको रुद्र संप्रदाय, इसका है शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य जी इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्क जी इसके आचार्य हैं। नेक्स्ट संप्रदाय देखेंगे यहूदी। आपने सभी लोगों ने सुना होगा इस धर्म के बारे में, यहूदी संप्रदाय। इसका जो संस्थापक कौन थे? वो मूसा थे, जिसको अब्राहम भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर इसका क्या है? जेरूशलेम। क्या है इसका? जेरूशलेम, अर्थात जेरूशलेम इसका हेडक्वार्टर है। एकमात्र यहूदी का देश क्या है? इजराइल। इजराइल में जितने भी हैं सारे यहूदी हैं। यह विश्व की प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का प्रथम एक ईश्वर धर्म माना जाता है, एकेश्वरवादी। इस धर्म की उत्पत्ति जो फिलिस्तीन में हुई है। कहाँ पर हुई है? फिलिस्तीन में हुई है। इसके धार्मिक स्थल का सिनेगार कहते हैं, अर्थात इसके धार्मिक जितने भी स्थल होंगे उनको क्या बोलते हैं? सिनेगार। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है, इब्राहिमी धर्म। यह प्रमुख इस धार्मिक पुस्तकें इसकी थी तोरह। क्या है इसकी? एक पुस्तक का तोरह है, ओल्ड टेस्टामेंट है तथा मूसा संहिता है। नेक्स्ट हमारा जो धर्म ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में क्या होगा? प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबल। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन थे? ईसाई धर्म की बाइबल। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल है चर्च या गिरजाघर बोलते हैं। प्रमुख शिष्य थे इसका एडूस और पीटर जो मछुआरा थे, मछुआरे के नाम से भी जानते हैं। जाति इनकी क्या थी? कारपेंटर। क्या थी जाति इनकी? कारपेंटर थी। इस धर्म के संस्थापक या जनक पिता ईसा मसीह को मानते हैं। इनका जो वेंथलेहम नामक गांव में हुआ था, अर्थात जो इनका वेंथलेहम नामक गांव में हुआ था जो जेरूशलेम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ तथा माता मैरी थी। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। ईसा मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता के पुत्र। मसीहा का शाब्दिक अर्थ होता है परम पिता के पुत्र। पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई है। कहाँ पर हुई है? फिलिस्तीन में। इसका प्रमुख दिन क्या होता है? रविवार। इनका जो प्रमुख दिन क्या होता है? रविवार। ईसा मसीह का शिष्य सेंट थॉमस जो भारत के केरल में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पापेसी कहा जाता है। पोप का निवास क्या है? स्थल रोम इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने 12 अनुयायियों को देवदूत माना गया। इस धर्म के दो मुख्य शाखाएं हैं, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्ट। एक कैथोलिक है और दूसरा क्या है आपका? प्रोटेस्ट। इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में जाना जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में माना जाता है तथा मृत्यु को गुड फ्राइडे के नाम से माना जाता है। बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। किसको? बाइबल को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है आपका? ओल्ड टेस्टामेंट। इसमें क्या है? इसमें यहूदी इतिहास से संबंधित है। दूसरा न्यू टेस्टामेंट। इसमें क्या है? इसमें ईसाई धर्म को संबंधित विचार है। क्लियर? इनका प्रतीक चिन्ह क्या? क्रॉस। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? क्रॉस होता है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पेटियस 33वीं ईस्वी में था। नेक्स्ट हम धर्म देखने वाले इस्लाम धर्म। क्या है आपका? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में है कि भारत में इनका प्रवेश अरबों द्वारा
712 ईस्वी में हुआ था, जो सिंध पर आक्रमण किया था। वहाँ का शासक राजा दाहिर था, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था, तथा उसी समय इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और मजबूती के साथ फैलता गया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण होता है, अल्लाह को समर्पण होता है। इनके धार्मिक स्थान को मस्जिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्जिद। इस धर्म के संस्थापक या जनक जो भी है, पैगंबर मोहम्मद साहिब को मानते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह तथा माता का नाम अमीना था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री का नाम फातिमा था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा पर हुई थी, जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के रूप में जाना जाता है, जो 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। वहीं इनको दफना दिया गया था। मक्का तथा मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में है। मक्का तथा मदीना दोनों कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। अली मोहम्मद के दामाद जो थे, अली मोहम्मद साहिब के दामाद थे, अर्थात मोहम्मद साहिब के जो दामाद थे वो क्या थे? अली, जो मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी बने, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई है। अली के बेटे हासन हुसैन की हत्या करबला अर्थात ईरान में 680 में कर दी गई थी। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? खलीफा। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा पद 1925 से ईस्वी से तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र शब्द ईसाक द्वारा लिखा गया। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से मनाया जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। क्या होता है? शुक्रवार। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद साहिब के मृत्यु के बाद इस्लाम को दो भागों में बट गया था, सुन्नी और शिया। अर्थात मोहम्मद साहब जो की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इस्लाम दो भागों में बट गया था, सुन्नी और शिया। सुन्नी मोहम्मद साहब में विश्वास रखते थे, अर्थात सुन्नी होते थे, दो भागों में जो बटा, तो सुन्नी मोहम्मद साहब में विश्वास पर आधारित थे, तथा शिया उनके दामाद अली के शिक्षा पर विश्वास उनको था। भारत में मुस्लिम पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। उनका कारण भारत में पश्चिम में मक्का और मदीना है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या? मक्का की ओर की दिशा को क्या बोलते हैं? किबला। जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं। हिजरी संवत के एक रूप में 354 दिन होता है और 12 महीना होता है। क्लियर है? हिजरी संवत में एक रूप में 354 दिन तथा 12 महीना होता है। इस धर्म में मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। इस धर्म को मानने वाले 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। पहला, बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन 5 वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईसा नमाज पढ़ना चाहिए। जरूरतमंदों को दान ज़कात देना चाहिए। रमजान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर के सूर्योदय तक रोजा उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। ये क्या है कि अगर जो इस धर्म को मानता है, ये 5 चीजें अनिवार्य है उनको मानना। नेक्स्ट हमारा धर्म है पारसी धर्म। क्या है? पारसी धर्म रियल से करें। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवेस्ता है। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजा कहा जाता है। इनके अनुयायियों को किनको क्या बोलते हैं? अग्नि पूजक। इनके देवताओं को अहुर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर होता है। क्या होता है? अग्नि मंदिर। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरन मजबूर करके जरथुस्त्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया और वहां से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुई थी। अब देखेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन, अर्थात जितने भी धर्म हमने अभी ऊपर पढ़ा है
उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे ऑनलाइन में। क्वेश्चन पहला है कि प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक, मत्यमयूर, मैमत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में वह जो प्राचीन भारत के शैव संप्रदाय था उसको बोलते हैं मत्तमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। देव तथा उसकी शक्ति का योग जिसको बोलते हैं शैव धर्मानुयायी, अर्थात नयनार कौन थे? नहीं, इसका क्वेश्चन ये नयनार थे, कौन थे? वो थे शैव धर्मानुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप गई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से जो अलवार संत नहीं थे वो कहते तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था किसने? गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन? कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्योपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी भागवतों ने जिसे बोलते हैं वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9, अर्थात 9धा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया था वह क्या? वराह। वो क्या था आपका? वह कौन सा अवतार था? वराह अवतार। वैष्णव धर्म के विषय में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है उपनिषद से। कहाँ पर मिलती है? उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थानत्रय में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो क्या था आपका? नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट हुई थी उसको क्या बोलते हैं? कौन सा कांड है वो? किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है कहाँ? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किस पर? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे कौन? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में। इस्लाम धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो कौन सा? कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थल जो जैन धर्म का पवित्र स्थल है वो पावापुरी है। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है वाराणसी। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है मदीना। ईसाई धर्म का प्रमुख स्थल है क्या? वेटिकन। जितने भी हमने धर्म किया था जितने भी अभी हमने ऊपर धर्म देखा था उनकी हमने क्लासें खत्म कर ली है। वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होने वाली है वो हमारी क्लास में होने वाली है महाजनपद। किसके बारे में हम देखेंगे? महाजनपद, अर्थात सारे वंश के बारे में देखेंगे, सारे शासक के बारे में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।